बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके। नो तो मैम। हमने अभी मॉर्निंग क्लास में दिखाई नहीं रही आपको? बेटा सबको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। नो मैम। ओके। मॉर्निंग में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था और उसके फंक्शन के बारे में। किसी को कोई डाउट तो नहीं था? नो मैम। ओके। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ ब्लड या कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारा ब्लड का कंपोनेंट है वो 2 टाइप्स के, 2 कंपोनेंट है, ये 2 कंपोजिशंस ऑफ ब्लड है। जो फर्स्ट है हमारा ब्लड प्लाज्मा और दूसरा है हमारा ब्लड सेल्स या इनफॉर्म एलिमेंट कह सकते हैं उसे, ठीक है। तो जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है वो हमारे टोटल ब्लड का 55% होता है और हमारा रिमेनिंग 45% ब्लड सेल्स होते हैं जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती हैं, ठीक है। यस मैम। ठीक है। तो जैसा कि इसमें लिखा है ना, ब्लड प्लाज्मा क्या है? एक तरीके का वाटरली लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है जिसमें डिसॉल्व सब्सटेंस क्या होते हैं? मिले होते हैं, ठीक है। और जो हमारा ब्लड सेल्स है वो एक तरीके का फॉर्म एलिमेंट है जिसमें हमारे सेल्स फ्रैगमेंट होते हैं लाइक एज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड, ठीक है। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? शो हो रही है आपको स्क्रीन? यस मैम। ओके। तो जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो इसमें आपको देखो ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज करने पे हमें देखो जो ये येलो टाइप है ये हमारा प्लाज्मा है और जो रेड दिखा है ये हमारे फॉर्म एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? बेटा दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। तो इसमें आपको इस स्क्रीन में आपको स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा प्लाज्मा है ये हमारे जो प्लाज्मा है ब्लड प्लाज्मा ये हमारे वेट के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। जिसमें हमारे 7% प्रोटीन है और 91 मतलब 90 से लेके 92% के अंदर हमारा वाटर होता है। तो जिसमें आपको इसमें 91% वाटर दिखाई दे रहा है और अदर जो है वो सॉल्यूट है जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन जो हमारे ब्लड प्लाज्मा है उसमें मिक्स है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है? नो मैम, दिखाई नहीं दे स्क्रीन रहा मैम। दिखाई नहीं दे रही आपको? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? ये देखो ये दिखाई दे रही है? यस मैम। दिखाई दे रही ना? उसी तरह यहाँ देखो हमारा फॉर्म एलिमेंट्स या ब्लड सेल जिसमें हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट इन्वॉल्व है। दिखाई दे रहा है आप सबको? दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। अब हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले बात करेंगे ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा कितना है? हमारे ब्लड का 55% पार्ट होता है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। When the form element is removed from blood, the strong color liquid is called blood plasma. मैम कहने का मतलब, हाँ बोलो। मैम स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही। बहुत कट रही है आपकी वॉइस कट रही है मेरी? यस मैम, वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही। मैम मैं दोबारा कर रही हूँ ज्वाइन। दोबारा ज्वाइन आवाज आ रही सबको? बेटा सबको वॉइस क्लियर आ रही है? यस मैम। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं ब्लड प्लाज्मा की। तो इसमें कहा गया है कि जब हम प्लाज्मा ये जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है ये हमें तब शो होगा जब हम अगर ब्लड से हम जो ये फॉर्म एलिमेंट मतलब ब्लड सेल्स लाइक प्लेटलेट,
WBC और RBC को अगर हम रिमूव कर दें तो जो स्ट्रॉ कलर मतलब स्ट्रॉबेरी की तरह का जो कलर बचेगा ना उस लिक्विड टाइप का जो कलर स्ट्रॉ कलर होगा वो हमारा ब्लड प्लाज्मा है। ठीक है, ठीक है। और जो हमारा ब्लड प्लाज्मा जो कैसा दिखाई देगा हमें, पेल येलो मतलब पीले रंग का जो कलर शो होगा वो हमारा ब्लड प्लाज्मा है, जिसमें वाटर होंगे, प्रोटीन्स होंगे और बहुत सारे डाइल्यूट सॉल्यूट होंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ इसमें हमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मेरे तो समझ में आया? बेटा किसी को कोई डाउट है तो बता दो। हेलो बेटा, आवाज आ रही है सबको? यस मैम। किसी को इस पे डाउट है तो बताओ। मैम एक बार फिर से रीड आउट कर दीजिए। When the form elements are removed from blood, a straw color liquid is called blood plasma। कहने का मतलब है कि जब हम ब्लड से फॉर्म एलिमेंट मतलब ब्लड सेल्स को अगर हम रिमूव कर दें और रिमेनिंग जो लिक्विड पार्ट वहाँ बचा होगा वो हमारा ब्लड प्लाज्मा होगा। ठीक है, और ब्लड प्लाज्मा हमें कैसा दिखेगा? तब येलो कलर का दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर होंगे, कुछ प्रोटीन्स होंगे और कुछ अदर सॉल्यूट होंगे जो उसमें मिले होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ देखो एल्ब्यूमिन है ना, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। बेटा दिखाई दे रहा है ना? बेटा ये हमारे ब्लड प्लाज्मा की प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो हमारे एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है और फिब्रिनोजन है। तो अब यहाँ बात आती है कि एल्ब्यूमिन का काम क्या है? एल्ब्यूमिन का काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को क्रिएट करना और मेंटेन करना। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब जानते हो, एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो बनाना। ठीक है, हमारा जो ब्लड है, हमारा हार्ट क्या करता है? पंप करता है ना। ठीक है, हमारा हार्ट तो पंप करता है, लेकिन जो हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड को एक से दूसरी जगह भेजने का जो फ्लो मतलब उससे जो प्रेशर क्रिएट करेगा वो हमारे एल्ब्यूमिन की वजह से होता है। एल्ब्यूमिन हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो क्या हुई है? मिली हुई है। जैसे अगर हम अगर नॉर्मल वाटर की बात करें, नॉर्मल वाटर में जो होगा उसका फ्लो ज्यादा होगा, लेकिन अगर हम उसी वाटर में बहुत सारी चीनी, नमक मिला दे तो उनका फ्लो कम हो जाएगा। जैसे चाशनी और नॉर्मल वाटर में आपको डिफरेंस समझ में आता है? क्या समझ में आता है उसमें? बेटा बोलो जल्दी। हाँ, क्या होता है? कंसंट्रेशन जो चाशनी होती है उसमें वाटर में चीनी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। अगर हम उसको गिराएंगे ना तो वो धीरे धीरे गिरेगी, लेकिन अगर वाटर होगा अगर हम उसे गिराएंगे वो बहुत जल्दी गिरेगा। मालूम है ना? यस मैम। उसी तरह जो हमारा ब्लड है तो लिक्विड, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिक्सअप होती है। तो मिक्सअप होने की वजह से उनका जो फ्लो होता है वाटर की तरह नहीं होता, उससे थोड़ा सा कम होता है। तो उसके फ्लो को या ऑस्मोटिक प्रेशर को क्रिएट करने और उसको मेंटेन करने का काम हमारे एल्ब्यूमिन का काम होता है। ठीक है, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। समझ में आ गया बेटा? Yes, सबको ma'am. समझ में आया? ठीक है, अब बात आती है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन भी क्या है? हमारे प्लाज्मा प्रोटीन है जो क्या करते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्सिबल, इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इम्यून सिस्टम हमारे मतलब हमारी बॉडी में एंटीबॉडी, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जनरेट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और हम डिजीज से बचे होते हैं। समझ में आया? Yes, समझ ma'am. में? ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फिब्रिनोजन। ये भी क्या है? एक हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है और फिब्रिनोजन का काम होता है ब्लड क्लोटिंग। मतलब जब चोट लग जाती है तो जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए जिस प्रोटीन की हमें जरूरत होती है वो हमारा फिब्रिनोजन है।
ठीक है, जिसको हम फिब्रिन भी कहते हैं। ये हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है जो हमारी ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। समझ में आया बेटा? समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, अभी तक जो मैंने भी ब्लड क्लास बारे में पढ़ाया सबको समझ में आया? बेटा किसी को डाउट तो नहीं? क्या रिवाइज करो बेटा, बताओ। ब्लड प्लाज्मा ये। अच्छा, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा हमारे ब्लड का पार्ट होता है। ब्लड का 55% जो पार्ट होता है वो ब्लड प्लाज्मा होता है। ठीक है, अगर हम ब्लड से ब्लड सेल्स को रिमूव कर दें, ठीक है, ब्लड से अगर हम ब्लड सेल्स को रिमूव कर दें तो ब्लड में जो चीज बची होगी ना, रिमेनिंग चीज जो बची होगी वो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है। हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है वो 90 से 92% उसमें वाटर कंटेंट होता है। ठीक है, 7% प्रोटीन होगा और 1.5 या 1% के आसपास अदर सॉल्यूट होंगे, जैसे ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन आयंस होंगे, ठीक है, वेस्ट मटेरियल्स हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ये सारी इसमें मिक्स अप होंगी। इतना समझ में आया बेटा? बोलो, इतना समझ में आया? कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा? यस मैम। अब साथ साथ हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, जैसे ऊपर लिखा है ना 7% प्रोटीन। तो ये कौन से प्रोटीन है? इनमें ये एल्ब्यूमिन भी है, ग्लोबुलिन्स भी है और फिब्रिनोजन भी है। एल्ब्यूमिन हमारे ब्लड को फ्लो कराने में हेल्प करेगा। उसकी फ्लो के लिए प्रेशर की जरूरत होगी और वो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम हमारा एल्ब्यूमिन करता है। ग्लोबुलिन हमारे इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में रिस्पॉन्सिबल करता है और जो फिब्रिनोजन है वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इतना समझ में आ गया? यस मैम। सबको समझ में आ गया? Yes, किसी को डाउट है? ओके। अदर regulatory substance are electrolytes, nutrients, enzymes, hormones, gases, waste product। जो अभी मैंने बताया ना अदर सॉल्यूट में, उस पे ये सारी चीजें। तो हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर मतलब इलेक्ट्रोलाइट भी मिले होंगे, न्यूट्रिशन भी होंगे, कुछ एंजाइम्स भी मिले होंगे, हार्मोन्स भी होंगे। मैंने अभी बताया था ना आपको फंक्शंस ऑफ ब्लड, तो उसमें वो ट्रांसपोर्ट कर रहा था ना न्यूट्रिशन को, ऑक्सीजन को, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था? कर रहा था ना। तो वो सारी चीजें किसमें मिक्स होती है? प्लाज्मा में। ठीक है, यस मैम। ओके। अब बात आती है फॉर्म एलिमेंट, जिसको हम फॉर्म एलिमेंट में हाँ जिसको हम बोल सकते हैं ब्लड सेल्स। ठीक है, तो फॉर्म एलिमेंट या ब्लड सेल्स के अंदर कौन कौन से हैं? रेड ब्लड सेल्स जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको हम WBC बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट। बेटा याद रखना, RBC को हम मेडिकल टर्म में एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं और प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। समझ में आया? यस मैम। यस बेटा और बाकियों को समझ में आया? आती है। यस मैम। ठीक है, तो जो हमारा देखो, जो हमारा RBC सेल है या ये रेड ब्लड सेल्स है जिसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, वो अकेला है। लेकिन जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स है इसका डिवीजन, इसके भी सब डिवाइडेड है। मतलब इसका डिवीजन है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट। मतलब जो ग्रेन्यूल्स, मतलब जो हमारे WBC है उसमें अदर ग्रेन्यूल्स बने होंगे तो उसे हम ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं बने होंगे उसे हम एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। यहाँ पे भी हमने ग्रेनुलोसाइट का भी सब डिवीजन किया है, जिसपे ग्रेनुलोसाइट में आता है न्यूट्रोफिल्स, ओजिनोफिल्स और बेसोफिल्स। जबकि एग्रिनोसाइट को भी हमने सब डिवाइड किया, इसमें आते हैं हमारे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। समझ में आया बेटा? समझ में आया? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे आपको ये स्लाइड में आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा ना। ये देखो, ये हमारा RBC, WBC और प्लेटलेट है। तो हमारी RBC ऐसी दिखती है,
WBC ऐसे दिखती है और प्लेटलेट ऐसे दिखते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. दिखाई दे रहा है ना? तो ये क्या है? ये हमारे ब्लड सेल्स है या फॉर्म एलिमेंट है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या समझ में आया ये बताओ? मैम रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं और व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स, और व्हाइट ब्लड सेल को डिवीजन किया गया है ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। फिर उसके बाद ग्रेनुलोसाइट्स को सब डिवीजन किया गया है न्यूट्रोफाइल्स, ईशनोफाइल्स और वैस्लोफाइल्स, और फिर एग्रेनुलोसाइट्स को भी सब डिवीजन किया गया है। फर्स्ट है लिम्फोसाइट्स और सेकेंड है मोनोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। बेटा सबको समझ में आया? बेटा ये आपको ना रटना पड़ेगा, ठीक है? और किसी कोई है जिसको डाउट हो? बेटा किसी को डाउट नहीं है? नो मैम। बेटा अगर ऑफलाइन क्लास होगी तो मैं ये दोबारा पूछूंगी। ओके मैम। किसी को डाउट नहीं है ना? चलो फिर हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा हीमोपोइसिस। अभी हमने कंपोनेंट ऑफ ब्लड या कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ा था, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है? समझ में आया? पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और पोएटिक का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। तो हम यहाँ पे बात करते हैं हीमोपोइसिस। हीमो मतलब ब्लड, पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो हम हीमोपोइसिस का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। समझ में आया? यस मैम। बाकियों की आवाज नहीं आ रही है? Yes, ma'am. अभी बेटा और बाकियों की आवाज नहीं आ रही है? गर्ल्स की आवाज आ रही है, बॉयज की आवाज कहाँ गई? यस मैम। आ रही है ना? तो देखो हीमोपोइसिस, जिसको हम हिमेटोपोइसिस भी कह सकते हैं, हीमोपोइसिस भी कह सकते हैं। ही मतलब ब्लड, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। तो ब्लड सेल्स फॉर्मेशन को हम बोलेंगे हीमोपोइसिस। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। और रिवाइज मैम। और रिवाइज कर दीजिएगा मैम। क्या कह रहे हो? एक बार और रिवाइज कर दीजिए मैम। अच्छा एक बार और रिवाइज कर दूं। तो हीमोपोइसिस, Yes. ठीक है? हीम का मतलब है ब्लड, पोइसिस का मतलब है फॉर्मेशन। तो इसकी डेफिनेशन बनती है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। समझ में आया? ओके मैम। यस मैम। ठीक है, नाम से ही शो हो रहा है हीमोपोइसिस। हीम ब्लड, पोइसिस फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा हीमोपोइसिस ये क्या है? इसमें ब्लड सेल्स फॉर्मेशन हो रहा है। ब्लड सेल्स जो अभी हमने फॉर्म एलिमेंट पढ़े थे ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तो इनका फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हमने बोला है हीमोपोइसिस। ठीक है, हम दूसरे टर्म में से हिमेटोपोइसिस भी कह सकते हैं। अब देखो बात यहाँ आई है कि यहाँ पे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब है ये ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता कहाँ है? ठीक है, तो ये होता है हमारे बोन मैरो में। कहाँ होता है? हमारे बोन मैरो में। और बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है? बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है? बोन में। कहाँ प्रेजेंट होता है? बोन में। बोन मैरो बोन में। बोन जो लोग नॉन वेज खाते हो कोई? यस मैम। हाँ, जो लोग चिकन खाते हैं ना, तो अगर वो चिकन की मतलब लेग पीस लेते होंगे, तो अगर वो उसकी बोन को तोड़ते हैं तो उस बोन के अंदर कुछ लिक्विड लिक्विड पार्ट होता है ना? यस मैम। ठीक है, वो क्या होता है? वो बोन मैरो होता है। बोन के अंदर जो प्रेजेंट मैरो, इसलिए हम इनसे बोलते हैं बोन मैरो। तो उसी तरह हम इंसानों के अंदर भी बोन मैरो होता है। बोन के अंदर मैरो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है,
तो हमारा जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा वो बोन मैरो में होगा, लेकिन बोन मैरो में कहाँ होंगे? रेड बोन मैरो, मतलब बोन जो होगी ना, बोन के जो किनारे किनारे वाले साइड होते हैं ना जी बेटा, किनारे किनारे वाले साइड होते हैं ना, यहाँ पे प्रेजेंट होता यस है मैम रेड बोन मैरो, और मिड वाले में प्रेजेंट होता है एरिया में येलो बोन मैरो। जब तक पर्सन 20 इयर्स का ना हो जाए तब तक उसका सेल फॉर्मेशन, ब्लड सेल फॉर्मेशन रेड बोन मैरो से ही होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वो रेड बोन मैरो को छोड़कर जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा वो येलो बोन मैरो से होगा। इसलिए जैसे जैसे एज बढ़ती है इंसानों के अंदर ब्लड वेसल्स, जो ब्लड सेल्स होती है वो धीरे धीरे कम भी होने लगती हैं। समझ में आया? यस मैम यस ठीक है। मैम। इसमें जब किसी न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ होता है ना, वो बहुत पिंकी पिंकी रेड रेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बोन मैरो बहुत फ्रेश होता है और जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ब्लड सेल्स जल्दी बनते हैं, ज्यादा बनते हैं। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो पिंकी पिंकी होते, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते तो पिंकिश खत्म हो जाती है। देखा होगा ना, तब कोई नहीं बोलता है कि हाँ अब ये पिंकी लग रहा है, बिल्कुल नहीं बोलता है ना। जब बच्चे छोटे होते हैं तो लाल, मतलब गुलाबी गुलाबी से लाल लाल से लगती, लेकिन अगर वही बच्चा बड़ा हो जाए तो नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पहले जब वो पैदा हुआ था तो उसका बोन मैरो एकदम फ्रेश था। ठीक है, फॉर्मेशन यस ज्यादा हो रही थी, तेज हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो प्रोसेस है थोड़ा सा कम होने लगा। समझ में आया? यस मैम यस मैम। नेक्स्ट है, इट इज हाईली वेस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड इन द बोन। मतलब कहने का मतलब जो हमारा रेड बोन मैरो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? हमारे बोन में ही प्रेजेंट होगा। और कौन से है ये? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बोन में प्रेजेंट, मैरो भी कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंट मेनली इन बोन, और जो रेड बोन मैरो है ये बोन्स में ही प्रेजेंट होंगे और कहीं नहीं। ठीक है, जैसे कि एक्सियल स्केलेटन हो गए, पेक्टोरल पेल्विक ग्रिडल्स हो गए, ह्यूमरस और फीमर बोन, ये मतलब ये एरिया है जहाँ पे बोन मैरो सबसे ज्यादा मिलते हैं और फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक यस है। मैम किसका यस फॉर्मेशन मैम। होता है? रेड बोन मैरो का। नहीं, ब्लड सेल्स का। इनमें तो रेड बोन मैरो प्रेजेंट ही होंगे फॉर्मेशन के लिए, तो क्या बनेगा? ब्लड सेल्स बनेंगे। ब्लड ठीक है। सेल्स। यस मैम। और किसी को डाउट है? नो मैम अब ये देखो रेड बोन मैरो दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम यस मैम। ये दिख रहा है ना? तो इसमें देखो रेड बोन मैरो, ये हमारी बोन है। ठीक है, और ये आपको बोन कहाँ की दिखाई दे रही है? लैग की। फीमर। हाँ, फीमर बोन है, लैग की दिखाई दे रही है ना। अभी हमने फीमर के बारे में पढ़ा ना, फीमर में मिलती है। तो यहाँ देखो मैरो दिख रहा होगा ना, रेड कलर का, देखो दिख रहा है ना? ये मैरो हमारे यस बोन में मैम। प्रेजेंट है। ठीक है, मैरो, और इसमें हमारे आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है और प्लेटलेट, इसी से हमारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। तो देखो ये किनारे किनारे ही है। ठीक है ना, दिख गया बेटा? सबको दिख गया है ना? ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब हम, अभी हमने हीमोपोइसिस की डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, अब हम उसकी हीमोपोइसिस कैसे होता है अब हम इस चार्ट का यूज करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो हमारी बॉडी में ना स्टेम सेल्स होती हैं। ठीक है, बोन मैरो है ना, बोन मैरो, बोन मैरो में स्टेम सेल्स होंगी। ठीक है, स्टेम सेल से देखो, अगर हम इस साइड की बात करें स्टेम सेल से पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में कि आरबीसी कैसे बनती है। देखो स्टेम सेल से क्या बना? प्रोइरिथ्रोब्लास्ट बना, दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। फिर प्रोइथ्रोब्लास्ट के बाद क्या बना? अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट बना। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएटेड इरिथ्रोब्लास्ट बना, फिर लेट इरिथ्रोब्लास्ट बना, और उसमें से क्या होगा, जो न्यूक्लियस था वो वहां से हट गया, उसके बाद वो रेटिकुलोसाइट बन गया। रेटिकुलोसाइट इमेच्योर आरबीसी होती है, और फिर वो ब्लड के, मतलब जब बोन मैरो में बन जाती है तो बोन मैरो से वो ब्लड में रिलीज हो जाएंगी, इमेच्योर फॉर्म होगी रेटिकुलोसाइट।
आरबीसी की इमेच्योर जो फॉर्म होगी उसको हम रेटिकुलोसाइट बोलते हैं, फिर वो हमारे ब्लड में छोड़ दी जाएंगी और कम से कम 7 से 14 दिन के अंदर वो इमैच्योर हो जाएंगी, इमैच्योर से मैच्योर हो जाएंगी और प्रॉपर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाएंगी। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। और किसी को ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया? बेटा है कोई है जिसको समझ में नहीं आया? बॉयज बॉयज आ गया मैम। क्या आया बेटा बताओ? बताओ क्या समझे? कोई बोल नहीं रहा, क्या समझे? गर्ल्स बेटा आपको आ गया सबको? यस मैम। मैम बोन मैरो में स्टेम सेल होता है, उससे प्रो इर्थोब्लास्ट बनता है, फिर उसके बाद उससे एयरली इर्थोब्लास्ट बनता है, उसके बाद इंटरमीडिएट इर्थोब्लास्ट और फिर उसके बाद लेट इर्थोब्लास्ट और लेट इर्थोब्लास्ट में से न्यूक्लियस एक्सट्रूड निकल जाता है। उसके बाद फिर उसमें से बचता है रेटिकुलोसाइट्स। ये इमेच्योर होता है और 7 दिन के बाद फिर ये मेच्योर हो जाता है। कहाँ ये पे? ब्लड इर्थो में। ब्लड में। यस मैम। फिर इसके बाद में इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोक्लाइट्स बन जाता है। स्लाइड्स में साइड्स, इरिथ्रोसाइट्स यस मैम। आरबीसी साइड्स। मतलब। ठीक है, अब बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी की। अब हमने फॉर्मेशन देख लिया कि हमारा जो आरबीसी है कैसे बनता है। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी कैसे बनते हैं। तो जैसा कि अभी बताया था ना कि डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रेनुलोसाइड और अग्रेनुलोसाइड। ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो अब हम यहाँ बात करेंगे ग्रेनुलोसाइड। ग्रेनुलोसाइड का सब डिवीजन क्या था? ओजिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल, यही था ना। तो स्टेम सेल से पहले बनेगा मायोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट बनेगा, फिर माइलोब्लास्ट से क्या है? प्रोग्रेनुलोसाइड्स बनेंगे। प्रोग्रेनुलोसाइड से का डिवीजन होगा कितने पार्ट में? 3 में वो डिवाइड होंगे, जिसमें एक होगा बेसोफिलिक माइलोसाइड, दूसरा होगा ओजिनोफिलिक माइलोसाइड, तीसरा होगा न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइड। फिर ये आगे चल के जो बेसोफिलिक माइलोसाइड्स है वो बेसोफिलिक बैंड सेल्स में कन्वर्ट होंगे, फिर बेसोफिल में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसी तरह ओजिनोफिलिक माइलोसाइड्स ओजिनोफिलिक बैंड सेल्स में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद ओजिनोसेल्स फिल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर उसी तरह न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइड न्यूट्रोफिलिक बैंड सेल में कन्वर्ट होगा और लास्ट में वो मैच्योर हो जाएगा न्यूट्रोफिल में, जो क्या है हमारे ग्रेनुलोसाइड। ठीक है, अब बात आती है अग्रेनुलोसाइड। अग्रेनुलोसाइड की कितनी टाइप से? 2 टाइप्स। एक है क्या है? लिम्फोसाइड और दूसरा है मोनोसाइड। तो स्टेम सेल से लिम्फोब्लास्ट बनेगा और लिम्फोब्लास्ट से लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह मोनोब्लास्ट बनेगा, फिर वो मोनोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है? हमारे ग्रेनुलोसाइड से। ठीक है, ग्रेनुलोसाइड। अब बात आता है हमारा प्लेटलेट कि हमारा प्लेटलेट कैसे बनेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, स्टेम सेल से मेगा कैरियोब्लास्ट बनेगा, मेगा कैरियोब्लास्ट से मेगा कैरियोसाइट में कन्वर्ट होगा और फिर मेगा कैरियोसाइट का क्या होगा? ब्रेकअप हो जाएगा। जब उसका ब्रेकअप हो जाएगा तो वो छोटे छोटे प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये चार्ट आपको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, ये चार्ट आपको समझ में आया? तो एक काम करो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कल पूछूंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीन तो पूरी भी नहीं दिख रही है। आधे आधे ले लो। ले लो जल्दी। यस मैम। हो गया। हो गया ना? यस मैम। ठीक है, अब हम बात करेंगे आरबीसी सेल्स। ठीक है, अब अभी आगे पढ़ाऊं या अभी जो पढ़ाया उससे पूछ लो?
बेटा बताओ। मैम जो आप पढ़ाई है उसमें से एक बार रिवीजन कर रिवाइज लीजिए। करा दो, ठीक है। बाकियों मैम। को ओके।